प्रिय बंधुओं, जीवन की सार्थकता कुछ समझने में है। ना समझी में तो जीवन हम गुजार ही रहे हैं। जब तक एक एक वस्तु और उसके स्वरूप को, उसके भाव को और उसके प्रभाव को नहीं समझा जाएगा, तब तक कर्मों से नहीं छूटा जा सकता। मैंने कल बताया था, परसों की बात को दोहराया था कि बिना पुरुषार्थ के कुछ भी नहीं हो सकता। आचार्य समंत पद्मराज जब लिखते हैं कि देशयामी समीचीनम धर्मम कर्म निवर्णम संसार दुक्त सत्वान यो धरत्तुत्तमे सुखे, तो उसका कारण यही है कि वह कामना कर रहे हैं कि पूरा विश्व सुखी हो जाए। कैसी कामना कर रहे हैं कि इस दुनिया में हर जीव सुखी हो जाए। वह कह रहे हैं कि मैं ऐसा धर्म कहने जा रहा हूं जो धर्म संसार के समस्त जीवों को दुखों से निकालकर उत्तम सुख में रख दे। कौन से सुख में रख दे? उत्तम सुख में। अब वो उत्तम सुख कौन सा है? कौन से उत्तम सुख की बात कर रहे हैं वो? ये हमें महत्वपूर्ण जरूर है जानना कि वो कौन से सुख की बात कर रहे हैं। क्या उस सुख की बात कर रहे हैं कि सर्दी लगे तो रजाई ओढ़ ली जाए? क्या उस सुख की बात कर रहे हैं कि गर्मी लगे तो एसी चला ली जाए? कौन सा सुख? यानी कि आपका वह सुख जो कभी मिटने वाला नहीं है। तो मैं कई बार ये बात को दोहरा चुका कि यह पुरुषार्थ से ही होगा, और पुरुषार्थ के लिए उनने कई प्रकार के उपाय बतलाए हैं कि आपकी दृष्टि निर्मल होनी चाहिए, और जिसकी दृष्टि निर्मल है उसके जीवन का मल अपने आप धुलता चला जाता है, उसके मन का मैल अपने आप धुलता चला जाता है। सिंघई जी, आज सर्दी पड़ रही है? लग रही है? लग रही है। सिंघई जी, जिस सर्दी को अपन महसूस कर रहे हैं उस सर्दी को मुनराज भी महसूस कर रहे होंगे ना? नहीं करते। सर्दी लगती तो है परंतु महसूस नहीं करते, यानी कि उसका वेदन नहीं करते। क्या नहीं करते? अनुभव नहीं करते। और जब वेदन करेंगे ना तो वेदनी कर्म का भी बंद होगा। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं कि मुनराजों से हमें प्रेरणा मिलती है। आज बहुत सारे वीडियोस चलते हैं मोटिवेट होने के लिए, यानी प्रेरक, अपने आप को प्रेरित करने के लिए। वीडियो की जरूरत नहीं है। सर्दियों में मुनराज को देख लेना और गर्मियों में मुनराज को देख लेना, बरसात में मुनराज को देख लेना, किसी भी ऋतु में मुनराज को देख लेना, वो जैसे हैं वैसे ही दिखेंगे। उनके अंदर कोई भी आपको बदलाव नजर नहीं आएगा। उनके देह पर एक आपको रूमाल तक छोड़ो एक धागा नहीं मिलेगा। इसलिए मैंने कहा कि सुख की परिभाषा वो नहीं है जो आप मानते हो। सुख की परिभाषा वो है जो हम लोग जानने के लिए लगे हुए हैं। अरे हमारे तो क्या है, धोती भी है, दुपट्टा भी है। आज माता जी बोली आहार के बाद कि आज प्रवचन नहीं करना, आप आज आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। हे माँ, विचार करो, हमारे पास तो चटाई है, धोती है, दुपट्टा है, कमरे में बल्ब भी लगा हुआ है, उससे थोड़ी थोड़ी गर्मी भी आ जाती है। परंतु मुनराज के पास क्या है? वह अपनी नित्य क्रियाओं को नहीं समझौता करते। ये आपका इस शरीर के प्रति राग था। क्या था? वात्सल्य था। जैसा आप अपने पुत्र को जानते हो वैसा ही मुझे जाना, जैसा अपने पुत्र को मानते हो वैसा ही मुझे माना। परंतु हे माताओं, मैं आपको वो सुख देना चाहता हूं जो सुख आपके पुत्र नहीं दे पाएंगे। मैं बात सत्य कह रहा हूं। आपके पुत्र आपको ग्रस्त मार्ग का सुख दे सकते हैं, थोड़ा बहुत ग्रस्त मार्ग में किए गए धर्म का सुख दे सकते हैं, परंतु आपके पुत्र वो बैराग का सुख नहीं दे सकते, जिस बैराग के सुख से अनुभूति और उसका अनुभव कराने का प्रयास हम लोग करते हैं।
मैं यही कहना चाहता हूं कि देशयामी समीचीनम, ये क्यों कहा गया कि वह समीचीन, वह शाश्वत, वह सत्य धर्म। उनने जैन धर्म नहीं कहा, उनने हिंदू धर्म नहीं कहा, उनने मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कहा, उनने कहा वह धर्म बता रहा हूं जो धर्म आपको संसार के दुखों से निकालकर उत्तम सुख में रख दे। उत्तम सुख, उत्तम का मतलब होता है कि उससे बड़ा कोई भी सुख नहीं है, सर्वोत्तम। और वह सुख ही है कि ये आत्म तृप्ति, आत्मदृष्टि, आत्मानुभूति, स्वानुभूति, ये है वो उत्तम सुख। जैसे कहा है आत्म स्वानुभूति चकात्स से। परंतु हम कहां समझेंगे इस बात को। इसलिए मैंने कहा कि जब हम मुनियों को देखें तो एक चीज जरूर देख लें कि नजर उठा के देखोगे तो नजर नीचे हो जाएगी, उंगली उठा के देखते हो इसलिए तुम्हारी नजर ऊंची रहती है। मुनियों पे उंगली उठाना बहुत आसान है, सामान्य सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये उन लोगों के लिए कह रहा हूं जो लोग अपने आप को परम ज्ञानी मान के साक्षात मोक्ष की ओर बढ़ रहे हैं, ऐसा उन्हें लगता है। मैं ये कहता हूं कई लोगों से, कुछ लोग होते हैं जो मुनियों को देख के भी रोते हैं, नहीं समझे ना राजेश भैया। कुछ लोग ऐसे होते हैं सिंघई जी जो मुनियों के लिए कहते हैं कि पंचम काल में तो मुनि होते ही नहीं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन लोगों की धारणा ये है। इसलिए मैं उनसे पूछना चाहता हूं, बोलना चाहता हूं, कह रहे भैया फिर मूर्ति के सामने शीश क्यों झुका रहे हो? मूर्ति तो पत्थर की है ना, उसको तो कारीगर ने बनाया है, शिल्पकार ने उसमें ऐसा सौंदर्य डाल दिया। तो आप जब उस प्रतिमा के सामने शीश झुका सकते हो, उस प्रतिमा के सामने शीश झुका सकते हो जिस प्रतिमा में पूर्ण चेतनत्व तो नहीं है, तो फिर उस दिगंबर मुद्रा के सामने शीश क्यों नहीं झुका सकते जो होने वाला भगवान जीव उसके अंदर विराजमान है। इसलिए मैं कहता हूं कि जैनी ज्यादा ज्ञानी बन गए हैं। ध्यान रखना, जरूरी नहीं कि शास्त्रों से मोक्ष हो जाए। क्या कहा? जरूरी नहीं कि शास्त्रों से मोक्ष हो जाए। ज्यादा शास्त्र पढ़ने वालों की ही बुद्धि खराब हुई है कई जगह, और इतनी बुद्धि खराब हुई विचारों की कि वो करुणा के पात्र हैं। उनसे भी हमें द्वेष नहीं करना है, वो भी करुणा के पात्र हैं। वो करुणा के पात्र इसलिए है क्योंकि वह अपने हैं, परंतु वह तो कहते हैं हमारो तो कोई अपनो नहीं है। एक जगह थे हम, तो एक भव्य प्राणी हमारे पास बैठे हुए थे और हमसे चर्चा कर रहे थे समय सार के विषय पर, और कह रहे थे आत्मा अलग है, शरीर अलग है, एक हो छू शुद्धो छू। हमने कि ये क्या चल रहा है सिस्टम। चर्चा हुई, 9 बजने को हुए, और जैसे 9 बजने को हुए सिंघई जी, तो पता है क्या करते हैं वह कहते हैं अभी आ रहे, अभी आ रहे। हमने कहाँ जा रहे? बोले वो 9 बजे तक दूध पीने का हमारा नियम है। कितने बजे तक? 9 बजे तक दूध पीने का नियम है। जो समय सार पे हमसे चर्चा कर रहे थे, वो जगह नहीं बताऊंगा कौन सी जगह की है, नहीं कोई सुनेगा तो कहेगा हम किसी की बुराई कर रहे हैं। तो जब वहां गए और वे लौट के आए, हमने कहा आइए विराजिए, साक्षात होने वाले परमात्मा भगवान आत्मा विराजिए। हमने कहा पी के आ गए दूध? बोले हाँ पी के आ गए, 9 बजे तक का समय था। हमने कहा हे भव्य जीवात्मा, रात्रि में पानी पीने को भी खून पीने के समान कहा गया है। हमने कहा समय सार की व्याख्या करने वालों, व्याख्या करना बहुत आसान है, जीवन में उतारो तब समझ में आएगा कि वो क्या होता है। कोई बड़ी बात नहीं है, ये शब्दों का खेल है, कुछ शास्त्रों का मेल है। अरे तुम्हारे अंतरंग में जो मैल है उसको निकालो। इसलिए मैंने कहा कि आचार्य समंतवत मुनराज कहते हैं कि उत्तम सुख में जाने के लिए आपको पहले सर्वोत्तम पुरुषार्थ करना पड़ेगा, और सर्वोत्तम पुरुषार्थ आपके चारित्र से आएगा।
इसलिए चारित्रम खलु धम्मो, स्वाध्यायम खलु धम्मो नहीं कहा है। क्या कहा है? चारित्रम खलु धम्मो। और वही स्वाध्याय सार्थक है जो आपके चारित्र में आता है। इसलिए मैं रोज कहता हूं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन पारसी की बात नहीं है, ये जैनियों का धर्म नहीं है, ये जिनेंद्र का मार्ग है। अरे जैनियों ने तो धर्म जाने कितने बांट दिए। इसलिए मुझसे किसी ने इंटरव्यू में एक बार पूछा कि आपका जन्म तो हिंदू परंपरा में हुआ और आप जैन परंपरा को क्यों निभा रहे हो? तो मेरा एक ही जवाब था कि आपकी दृष्टि हिंदू और जैन की है, मेरे चारित्र की प्रक्रिया जैन की है। मैं ना हिंदू हूं ना जैन हूं, मैं वह चैन हूं जो बिल्कुल सबको जोड़ने के लिए निकली हुई है, वह चैन। और वो चैन कहीं और से नहीं आएगा, अंतरंग से प्रकट होता है। तो मैंने कहा तुम्हारी दृष्टि में हिंदू और जैन है, इसलिए तुम्हारी दृष्टि बेचैन है। तुम कहीं कुछ और देखते हो, कहीं कुछ और देखते हो, तुम जाने कहां कहां जाते हो, तुम जाने कितना स्वाध्याय करते हो। तो मैंने कहा अगर जैन धर्म का मैं अपने आप को कहूंगा तो दो धर्म है जैनियों में, एक श्वेतांबर एक दिगंबर, फिर आता है 13 पंथ, फिर आता है 20 पंथ, फिर आता है 13 संत, फिर आता है मेरा संत। इस चक्कर में भूल जाते हैं अरिहंत और बन जाता है एक नया पंथ। होता है कि नहीं होता है? गलत तो नहीं कहा मैंने? एक नया पंथ बन जाता है और वो नया पंथ कहता है कि होने वाला मैं ही सब कुछ हूं। अरे कपड़े पहनकर अगर सिद्धालय जाया जाए तो दिगंबर क्यों हुआ जाए? श्वेतांबरों के यहां भी एक में लिखा हुआ है नग्न परसय। हम लोग कल गए थे, संजू भैया बता रहे थे कि नहीं बता रहे थे कि देखिए ब्रह्मरूपी जी श्वेतांबर भी मानते हैं कि दिगंबर ही मुद्रा से मोक्ष है। मैंने कहा श्वेतांबर छोड़ो, इस दुनिया का हर कोई मानता है कि नग्न मुद्रा से ही मोक्ष है। अरे हम कुंभ के मेले में गए थे 2020 में, तो हमें दिगंबर अखाड़े में बुलाया गया। वैष्णव संप्रदाय में दिगंबर नागा साधु होते हैं। हमने उनसे पूछा कि आप दिगंबर क्यों रहते हैं? तो वह कहते हैं नारायण श्री कृष्ण जी के खास भाई थे अष्टनेमी जी, वह दिगंबर मुद्रा से ही मोक्ष गए हैं और बिना दिगंबर मुद्रा के मोक्ष नहीं है। इसलिए मैं मानता हूं कि परम पुरुषार्थ, परम मुद्रा, परम गुरु सिर्फ एक ही है, वो है दिगंबर मुनिराज। वो जैन मुनि नहीं है, वो दिगंबर मुनि है। अगर हम जैन मुनि कहेंगे तो उन्हें सिर्फ जैन समाज तक ही सीमित कर देंगे। वह सभी के हैं, वह 1 इंद्रिय से लेकर 5 इंद्रिय तक हैं। हाँ, कुछ उन लोगों के नहीं है जो लोग रात में 9 बजे तक दूध पीने का नियम है, उनके नहीं है, क्योंकि उन्हें तत्व चिंतन बहुत अच्छा है। मैं सत्य कह रहा हूं, कुछ लोग इतने स्वाध्यायी हैं राजेश भैया सिंह जी कि अगर उस चारित्र को वो जीवंत कर लेना तो उनसे बड़ा कोई तपस्वी नहीं होगा। बहुत खासियत है उनकी, बहुत अच्छी अच्छी। कई लोगों का स्वाध्याय इतना अच्छा है, इतना अच्छा है कि अगर उसको वो चारित्र में ला देना तो उनसे अच्छा तो मुझे कोई चारित्र दिखेगा ही नहीं। फिर परंतु वे क्या करते हैं? वे कहते हैं आत्मा एक है, परंतु उनके विकल्प तो अनेक हैं। इसलिए मैं कई बार कहता हूं कि सुख ऐसे नहीं मिलेगा। जैनियों को कुछ काम नहीं मिला तो उनने आपस में ही बांटने का काम चालू कर दिया। इसलिए जितने पंथ बट रहे हैं वो सब ज्ञानियों ने बांटे हैं। किसने बांटे हैं? अज्ञानी तो घर में बैठे रहते हैं और चावल लेके मंदिर जी में जाते हैं और भगवान को मानते हैं, श्रद्धा रखते हैं। इसलिए मैं कई बार कहता हूं कि उन स्वाध्यायियों से तो बिना स्वाध्याय का वो अच्छा है जो हर मुनि का बच्चा है। वो ज्यादा, जिसका दिगंबर मुनि को देख के शीश झुक जाए, सबसे बड़ा स्वाध्याय यह है। दिगंबर साधु को देख के जिसका शीश स्वतः झुक जाए, इससे बड़ा स्वाध्यायी कोई हो नहीं सकता। परंतु ज्यादा स्वाध्याय कर करके प्रथमानियों के अपेक्षा भूल जाए, वो कभी भी ना तो खुद का कल्याण कर सकता है ना दूसरों का कल्याण कर सकता है। इसलिए मैं कहता हूं कि उंगली उठाना बहुत आसान है और खुद के चारित्र को उठाना यह पुरुषार्थी ही कर पाता है।
घर में बैठे बैठे बात करना कौन सी बड़ी बात है। परंतु जब दिगंबर मुद्रा में सर्दियों में गुजरती कमरों में रात है ना, तब समझ में आता है कि जिन शासन की कौन सी सच्ची बात है। इसलिए कहते हैं, कहा वो 22 परसे को सर्दियों के टाइम पर क्या करते थे साधु भगवंत, सर्दियों के समय में नदी किनारे, किसके किनारे, नदी किनारे क्या करते, तप करते हैं, तपस्या करते हैं, वो साधु भगवंत कहलाते हैं। इसलिए माताओं, मैं उनसे प्रेरणा लेता हूं। क्या लेता हूं? अरे ये तो सर्दी जुकाम है, करना तो हमें शिवधाम है, हमें थोड़ी सर्दी जुकाम झुका लेगा, नहीं, कोई नहीं रोक सकता। मैं तो चैलेंज करता हूं रोज भगवान को। समझ में आ रहा है संस्कार? क्या कहा था कल मैंने, माताओं आप अर्घ चढ़ाते हो और हम पता है क्या चढ़ाते हैं, बुरा लगेगा अब हम सुन लोगे तो। हम भगवान पारसनाथ से ऊपर जाते हैं ना, ऊपर मतलब सिद्धालय में नहीं जा पाते हैं, बात नहीं हो पाते, डिस्कनेक्ट है अभी हमारा कनेक्शन, पहुंच जाएंगे हम वहां पर भी एक दिन। हम जब बीच में बैठते हैं ना तो वहां कहते हैं, प्रभु ये चुनौती दे रहे हैं आपको कि आपकी गद्दी छीन के रहेंगे। क्या कहते हैं हम, कि आपको हम चुनौती दे रहे हैं, अगर आपकी भी ताकत हो ना तो मुझे रोक के बताना। यानी कि मैं भगवान से कहता हूं कि अगर आपकी ताकत हो तो मुझे मोक्ष में रोक के बताना। यानी कि इतना श्रद्धान होना चाहिए कि मेरे मार्ग में मुझे 3 लोक में मेरे अलावा कोई रोकने वाला नहीं है, यह दृढ़ता होनी चाहिए, तब जाकर आप चारित्र को पालन कर पाओगे। नहीं कल के दिन कहने लगो कि परमात्मा हम दुखी हैं, भगवान हम क्या करें, हम आपको साथ नहीं दे रहा, हम आगे नहीं बढ़ पा रहे, हम बड़ी समस्या में घिरे, भगवान तुम ही निकालो हमें। नहीं निकालते। अगर उन्हें निकालना होता तो कई साधु उनका साथ छोड़ के भाग गए थे। क्या? अगर उन्हें रोक लेते, वो कहते नहीं मैं किसी का करता धरता नहीं। वो है भगवान की परिभाषा। इसलिए मैं यह चीज पहुंचाना चाहता हूं, यह बातें पहुंचाना चाहता हूं, मैं यह बताना चाहता हूं कि तीर्थंकरों ने क्या बताया। और मत सत्य कह रहा हूं, अब आविष्कार और चमत्कार की बात करते हो, मैं आपको बिल्कुल भरोसा दिला रहा हूं कि भगवान के प्रति एक बार समर्पण भाव पैदा करके तो देखो, ना समस्या स्वतः अपने आप चलती चली जाए तो कहना। आपने देखा हो कि हम बैठने के पहले हमारी नाक और गला क्या कह रहा था, और जैसे ही मंगलाचरण हुआ तो फिर देख लो तनक तनक नहीं लगा था कि हमें दिक्कत है, और जैसे ही यहां से उठ के गए समस्या चालू। यानी कि उस समय मेरा उपयोग मेरे शरीर पर नहीं रहता है। इसलिए उपयोग ही आपके जीवन का प्रयोग बदल देता है। ये चीज हमें समझनी चाहिए। आप देखो माताओं कि जब आप निर्विकल्पता से, सर्दियों में तो कई लोग चूल्हे पे रोटियां बनाते हैं, लकड़ी को बढ़िया सोध करके उसमें कोई जीव ना हो, और उसको चूल्हे में लगाकर जब उसको बनाते हैं, किससे बनाते हैं? लकड़ियों से, कंडों से नहीं, क्योंकि कंडों में बहुत जीव रहते हैं। जैनी तो नहीं बनाते, ये तो पक्का है, मैं 100% जानते हैं। तो क्या करते हैं, लकड़ियों से शोधन करके, लकड़ियों का भी जब चूल्हा जलाते हैं माताओं, कई बार आप बिना चिमटा के रोटियों को सेक देते हो, होता है कि नहीं होता है? और कई बार फलका भी पड़ जाते हैं, पूरा खाना बन जाता है, बन जाने के बाद सब लोग फ्री हो जाते हैं। आप लोग जब खुद खाने बैठते हो तब पता चलता है फलका पड़ गया। कईयों के साथ होता है ऐसा, जब जले तब पता नहीं चला, और जब उपयोग गया तब लगा के लग गई, फलका हो गया, फिर दर्द होना चालू होता है। क्या होता है? यही तो अनुभव है। मैं एक एक पल को महसूस करता हूं, मैं एक एक पल पे निर्विकल्प जीना चाहता हूं, और निर्विकल्प तरीके से किया गया पुरुषा ही अनासक्त भाव कहलाता है। क्या कहलाता है? अनासक्त भाव।
और अनासक्त भाव का ही प्रभाव जीवन पर पड़ता है। इसलिए हमें यह नहीं देखना है कि कौन क्या कर रहा है, हमें अपने कार्य में पूर्ण रूप से लगन रखना है। कई बार धनतेरस के मौके रहते हैं, या धनतेरस ना भी हो संगई जी, तो पता है क्या होता है राजेश भैया, कई बार दुकान पर भीड़ लगी ना, तो सुबह का टिफिन रखा रखा रात हो जाती है, भोजन पानी कुछ नहीं होता। पूछो तो भूख नहीं लगी, बोले क्यों नहीं लगी, वो लगन जो लगी थी, भूख कहां से लगेगी। समझ में आया कि नहीं आया? जिसको लगन लगी होती है ना, उसे भूख लगती है ना प्यास लगती है, उसको तो बस मोक्ष मार्ग की आस जगती है। यही कारण है मेरे आनंद में जीने का। मैं अक्सर मुस्कुराता रहता हूं। बहुत सारी विपरीत परिस्थितियां हर साधक के जीवन में आती हैं, हमारे में भी आई, परंतु हमने किसी को नहीं बताई। जब खुद को समझ पाए तो समझ में आया कि बहुत कुछ पाया, परमात्मा को ध्याया तो अपने आप में आया। इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूं, माताओं, आपके पास रोज की दिनचर्या के इतने अनुभव हम बता नहीं सकते। जब सुबह का समय आता है, कितने भी बीमार हो आप, सुबह खड़ी हो जाती हो, होता है कि नहीं होता है? गलत तो नहीं कह रहा मैं। कितना भी स्वास्थ्य खराब हो, परंतु आप आलस्य नहीं करते, क्योंकि लगन लगी होती है। क्या लगी होती है? लगन लगी होती है। कितना भी बुखार चढ़ा हो और एक फोन आ जाए, किसका? ग्राहक का, तो सुबह दुकान खुली जाएगी। क्या? इसलिए मैं कहता हूं, जिसको लगन लगी होती है ना, वो बिना कहे मंदिर के लिए दौड़ा आता है, और जिसको लगन नहीं होती ना, वो दिखाने के लिए जाता है कि हम जैन हैं, सो भावी भुगत के आ जाए। ये कड़वी बात है, ये वही सत्य है जो हम आपको बताना चाहते हैं। हर मंदिर में आना जैन नहीं होता, और उसी के अंदर चैन नहीं होता। हर मंदिर में आने वाला जैन थोड़ी होता है। कई बार तो मंदिर के बाहर खड़ा खड़ा दर्शन करने वाला निकल जाता है। मैं एक चीज बताना चाहूंगा संजय जी, और चूंकि अध्यक्ष साहब उपाध्यक्ष साहब तो आते ही नहीं है, क्या दो जने अपने व्यापार में लगे हैं ना, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो एक चीज ध्यान रखना कि किसी भी परिस्थिति में कोई भी जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने आए तो उसको भगाना नहीं तो 10 नवड़ी कर्म का बंध तो हो ही जाएगा। क्या हो जाएगा? अपना मंदिर तो इतना अच्छा है कि पूरे गेट खुले रहे, बाहर से खड़े होकर कोई भी दर्शन कर ले। एक व्यक्ति आया था एक दिन दर्शन करने, तो वही मैंने जिसके बारे में बताया था, सुखदेव नाम था उसका, तो बाल बड़े बड़े थे। हाँ पता है, हम जानते हैं। तो किसी ने कह दिया कि जाओ जाओ जाओ, नहीं, उससे प्रेम से बोलो, तरीके से बिठाओ, तरीके से समझाओ, और प्रेम जब अपन समझाएंगे तो समझ में आता है लोगों को। ऐसा होता है, ये सत्य बात है कि जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने से किसी को नहीं रोकना। अरे क्या हो जाएगा, उसके दर्शन हो जाएंगे तो कुछ, कई लोग सावधानी रखते हैं, रखो सावधानी, कोई दिक्कत नहीं। उसे बताओ, उसे समझाओ कि भैया इधर ऐसा ऐसा प्रयोग होता है, भैया इधर ऐसा ऐसा होता है, ऐसे नियम होते हैं, ऐसी शुद्धता से जाना पड़ता है, तो वह व्यक्ति स्वीकार करता है। इसलिए मैंने कहा कि हम लोग विचार करें कि सच्चा स्वरूप तब समझ में आएगा जब हम हर चेतना के अंदर होने वाला परमात्मा देखने लगेंगे। और जब ये हमारी धारणा बन जाएगी कि हर जीव के अंदर जब भगवान छुपा हुआ है, तो हम भगवान की आराधना कर रहे हैं, तो हम किसी के अभिनय कर ही नहीं पाएंगे, हम चाह के भी किसी को बुरा कह नहीं पाएंगे। अरे हम तो कितनी भी लड़ाई हो जाए किसी से, उसको भी अपना मित्र ही मानेंगे, दुष्ट नहीं मान सकते। उसका एक ही कारण है, क्योंकि उसके अंदर भी होने वाले भगवान छुपा हुआ है। सिर्फ एक धारणा बना लो अपन, अगर आपको सुखी होना है, अगर आपको आनंद में जीना है, और अगर आपको बिल्कुल जीवन की वह अनुभूति करनी है जिस अनुभूति के लिए
संकल्प किया या कहा गया आचार्य समंत मुनिराज की द्वारा कि मैं ऐसा धर्म कह रहा हूं जो दुनिया के सभी जीवों को दुखों से निकालकर, संसार के दुखों से निकाल के, कौन से दुखों से? संसार के दुखों से निकाल के। आपका उपयोग ही तो आपका दुख है, और आपके जीवन का प्रयोग ही आपका सुख है। आपका उपयोग ही आपका दुख है और जीवन का प्रयोग ही सुख है। इसलिए मैंने कहा था कि वो जो भैया हमको मिले थे ना, जो कह रहे थे 9 बजे तक दूध पीने का नियम है, बहुत अच्छे प्रवचन करते थे। वो इतने अच्छे प्रवचन कर रहे थे कि कोई सुनने तो ऐसा लगे कि साक्षात जय होने वाले केवल ज्ञानी है। इतने बेहतरीन प्रवचन। परंतु कहा जाता है ना कि अनुभव कहा नहीं जाता। क्या कहा जाता है? कहा जाता है कि अनुभव कहा नहीं जाता, और जो कहा जाता है वो अनुभव हो नहीं पाता, वो अनुभव नहीं हो पाता है। गूंगे को गुड़ खिला दो, पूछो भैया बताओ कैसो है, वो करेगा, बता नहीं पाएगा। चेहरे के एक्सप्रेशन अच्छे बताएगा, उसको आनंद आएगा, वह समझाएगा, परंतु वह सोचेगा क्या कह दें इनसे, कौन सा शब्द दे दें। तो ये कहेगा खा लो, खुद ही पता कर लो। क्या कर लो? खुद ही पता कर लो, हम नहीं बता पा रहे। इसी प्रकार से मैं आप लोगों से कहता हूं कि मैं कितना आनंद ले रहा हूं एक एक पल का, मुझे नहीं पता। मैंने इसलिए कहा था 6 साल 6 दिन की तरह गुजर गए मेरे। अब डर लगने लगा, समझ आ रहा है? डर ये लगने लगा है कि दिगंबर तो कम मिल पाएगा, ऐसा ना हो कि बच्चे कुछ सालों ऐसे ही ना गुजर जाए। क्या डरने लगेगा? ये डर लगने लगा है कि 6 दिन निकल गए, पता नहीं चला। यानी कि 6 साल 6 दिन की तरह गुजरे हैं, और हमें तो लग रहा है 6 दिन भी नहीं, 6 घंटा जैसे लगते हैं। कहते हैं साधना काल प्रेम और आनंद में पता नहीं चलता कब गुजर गया। 1 घंटा कब गुजरता है पता चलता है? सही बता ना, ऐसा तो नहीं है। 1 घंटा प्रवचन का कब गुजरता है पता चलता है? ऐसा तो नहीं पता चल जाता हो। पता चलता है कि नहीं चलता है? अरे तो जिंदगी कैसे गुजर जाएगी पता नहीं चलेगा। सत्य ही है, आनंद जहां होता है वहां समय का पता नहीं चलता। देखो उन क्रिकेट देखने वाले लड़कों को, बेचारे सुबह से लेकर शाम तक टीवी के सामने टकटकी लगा के बैठे रहते हैं। जैसे बिल्ली की आंखें होती हैं ना, बिल्कुल झपकती नहीं है, ऐसे ही टकटकी लगा के देखते रहते हैं। उन गेम खेलने वाले बच्चे बच्चियों से पूछो, जिनको फ्री फायर पबजी इत्यादि गेमों में ऐसे लगता है जैसे साक्षात जय अंदर जाके लोगों को मार रहे हैं। मतलब उसको गोली लगी, मतलब इनको गोली लगी। कितना खो जाते हैं वो, और इतना खो जाते हैं कि एक समय के बाद मेंटल डिस्टर्ब होने लगते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कई चीजों को समझो। इसी प्रकार से कई लोग शास्त्रों में इतने खो जाते हैं, इतने खो जाते हैं, मेंटल डिस्टर्ब हो जाते हैं, और इतने मेंटल डिस्टर्ब हो जाते हैं कि मुनियों पे उंगली उठाते हैं। इसलिए मैंने कहा कि वो करुणा के पात्र हैं। किसके पात्र हैं? वे अपने हैं, उनको बुरा कहना भी बुरी बात है। क्योंकि अपना कोई बीमार हो जाए तो उसको घर से बाहर करते हैं क्या? नहीं करते ना, उसका इलाज कराते हैं। क्या कराते हैं? अच्छे डॉक्टर के पास ले जाते हैं और ऐसे शॉट दिलवाते हैं कि उस बेचारे का मेंटल सेटअप हो जाए। इसी प्रकार से जो धर्म से बाहर जा रहा है, आगम में कहा गया है कि उसका स्थितिकरण करो, उसको प्रेम दो, कुछ समय के लिए उस जैसे बन जाओ, कुछ समय के लिए उसकी तरह जीने लगो, परंतु लक्ष्य यही रहे कि उसको अपने पास लेके आओ, उसको सुधार दो। जैसे कोई पागल हो जाता है ना, तो उसके लिए डॉक्टर क्या करते हैं? उसी की बात पे हाँ हाँ मिलाते जाते हैं। क्या करते हैं? तो कुछ समय बाद उसको धीरे 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 उसको क्या करते हैं? लाइन पे लाते हैं। ऐसे ही साधु जन, धर्मात्मा जन प्रेम और वात्सल्य रूपी दवा देकर व्यक्ति को स्वस्थ करते हैं। क्या करते हैं?
स्वस्थ करते हैं, मानसिक संतुलन उनका मस्त करते हैं और उसके मिथ्यात्व को अस्त करते हैं, मिथ्यात्व खत्म हो जाता है। इसलिए मैं कहता हूं माताओं, नियम, योग, प्रयोग, संयोग, नियोग, वियोग, नियम, प्रयोग, योग, नियोग, प्रयोग, संयोग इत्यादि जितने भी चीजें हैं और वियोग, ये सब हमारे जीवन का हिस्सा है, जीवन नहीं है। और प्रयोग क्या होना चाहिए? ऐसा प्रयोग होना चाहिए कि आत्मा का योग और शरीर का योग क्या है, कब बना, कैसे बना, यह सब समझ में आ जाए, तब जाके उत्तम सुख मिल पाएगा। इसलिए मैं कई बार कहता हूं कि अगर हम अपने उपयोग को स्थिर कर लेंगे तो धूप लग रही है कि छांव, पता नहीं चलेगा, बिल्कुल पता नहीं चलता। जिन सड़कों पर 45 और 48 डिग्री सेल्सियस की तपिश पड़ती है और गर्म हो जाती है, उन पे आप चप्पल पहन के नहीं चल पाते, मुनराज नग्न पैर निकल जाते हैं, बिल्कुल ऐसे, और मुस्कुराते हुए जाते हैं, ऐसे नहीं जाते ओ लग रही हो, लग रही, जल गए। हाँ, हे माँ हमने कब मना करी, हम जो कह रहे वो सुन तो लो, पहले सुन लो हमारी बात, फिर रंग बिरंगी साड़ी का हटाओ जाए, आर्य का बन जाओ और आनंद आएगा। हे माँ आर्य का बन जाओ, कि अब नहीं कहियो आगे, सुनो हमारी बात, गुजरेंगी ऐसे ही रात, अगर हो जाओगे आचार्यों के साथ तो बन जाएगी जीवन की बात। समझ में आया? समझी मेरी मात? नहीं समझी मेरी मात? मात का मतलब माता। ध्यान रखो मेरी बातों को, उपयोग को स्थिर करो, और जिसका उपयोग स्थिर नहीं होगा वो कभी कुछ नहीं कर पाएगा। मैं इसलिए आप लोगों से कहता रहता हूं कि आप रोज की दिनचर्या को समझो। सुबह से लेकर शाम तक आप कब निकल जाते हो पता नहीं चलता, टाइम कब गुजर गया पता नहीं चला, इतनी आयु हो गई समझ में नहीं आया कब निकल गई। ऐसे ही आचार्य जिन स्वामी अपनी दीक्षा के समय से लेकर समाधि के समय तक कैसे आनंद पूर्वक जिए, कितनी जल्दी अपन लोगों को जाने क्या क्या दे के चले गए, कितना शास्त्र, कितना वैज्ञानिक तथ्य, बहुत कुछ मौजूदा हमारे पास जो शास्त्र है वो इतने गहरे हैं कि अगर उन्हें कोई समझ लेगा तो उसे समझ में आएगा कि सत्य क्या है। बच्चों को आज कोई उनके तरीके से समझाने वाला नहीं है, क्योंकि उनकी कोई बातें ही नहीं सुनता है। वो कुछ प्रश्न करते हैं तो कह देते तुम शंका कर रहे हो, तुम अधर्मी हो। नहीं, उन्हें बिठा लो, उनका जवाब दो, ना दे पाओ तो कहो बेटा हाँ तुम्हारी जिज्ञासा सही है, कोई ज्ञानी जन से पता करो, यानी कि उनको अधर्मी घोषित ना करो, बच्चों को अधर्मी ना कहो, फिर वो अधर्मी ही बनेंगे। हम जानते हैं कि हम जब बचपन में थे हमसे कोई ये कह देता था ये तो लड़का ठीक नहीं है, तो हम ये सोचते थे कि अब हम बताएंगे ठीक कैसे नहीं है। तो बच्चे होते हैं, समय के अनुसार बदल जाते हैं, बड़े होते हैं, समझ आती है, सब दुनिया को देखते हैं तो बहुत कुछ समझ में आता है। तो कहते हैं अनुभव सिखा देता है बहुत कुछ सीख। जब आती है जिम्मेदारी तो नहीं मांगनी पड़ती भीख, अपने आप पुरुषार्थ करने लगते हैं, कहीं मजदूरी करते हैं, कहीं कुछ करते हैं, सब समझ में आ जाता है। इसलिए मैं कहता हूं कि आज धार्मिक पना वो नहीं है जिसे आप कहते हो, धार्मिक पना वह है जिसमें हम लोग रहने का प्रयास करते या रहते हैं। अपने चारित्र को उज्जवल बनाओ, अपने जीवन को प्रज्वलित करते रहो, और जब तक जीवन प्रज्वलित नहीं रहेगा तो फिर क्या होगा, जीवन मिला किस लिए है। इसलिए मैं कई बार आप लोगों से कहता हूं दिखाना दिखाना बंद करो, देखना चालू करो। क्या कहा? दिखाना दिखाना बंद करो, देखना चालू करो, क्योंकि दर्शन ज्ञान चारित्र ही तो मोक्ष का मार्ग की ओर ले जाता है, यानी कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक। तो दर्शन से ही तो प्रारंभ है, देखो, जानो, मानो, और फिर
आप कहीं ना कहीं ऐसे बन जाओगे कि हर कोई आपको मानेगा। तो जिसने मानी है उसी को माना गया है। क्या कहा मैंने? जिसने मानी है उसी को माना गया है, और जिसने नहीं मानी है उसका मान नहीं गया है। क्या कहा मैंने? जिसने मानी है वही दुनिया में माना गया है, और जिसका मान नहीं गया है, किसका? जिसने नहीं मानी उसका। इसलिए अपने जीवन की पद्धतियों को जब तक हम नहीं सुधारेंगे तब तक वो सुख मिल ही नहीं सकता जिसकी बात आचार्य समर्थ राज कर रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं श्रावकाचार्य जीवन में उतारा नहीं, और साक्षात आचार्य बन के क्या करने लगते हैं? मुनियों की क्या करने लगते हैं? परीक्षा। कह रहे ये मुनराज ऐसे हैं, ये मुनराज वैसे हैं। अरे कौन मुनराज कैसे हैं? तुम पहले खुद को देखो कि तुम कैसे हो। उंगली उठाना कोई बड़ी बात नहीं है, और दाना आसानी से उठ जाएगी। चारित्र को उठाओ अपने को। अब जब तुम चारित्र उठाओगे ना तो उंगली उठा ही नहीं पाओगे, क्योंकि तुम्हें अपने चारित्र से मतलब रहेगा, दूसरे के चारित्र से नहीं। इसलिए माताओं, हे भव्य पुरुषों, वही सुखी होता है जो दूसरे के जीवन को दुखी नहीं करता है। जो दूसरे के जीवन को दुखी करने के लिए आतुर रहता है वो कभी कुछ नहीं कर सकता। इसलिए मैं कहता हूं कि आपके पास बहुत डिग्रियां हैं, शास्त्रों वाली, सिद्धांतों वाली। कई बार मुझे ऐसा लगता है कि आचार्य भगवंतों को पूरे देश में एक ऐसी बात पहुंचा देनी चाहिए कि ज़्यादा शास्त्र पढ़ना निषेध है। वो इसलिए जिससे कि अविनय ना हो जाए अप्रत्यक्ष रूप से। पहले प्रथमान युग के शास्त्र सबको पढ़ाए जाएं, अच्छे से समझाए जाएं, उसके बाद दूसरे अनुयोग के शास्त्र थमाए जाएं। आज तो उल्टा चल रहा है, द्रव्यान योग से चालू करते हैं और प्रथमान योग को छोड़ ही देते हैं। उल्टा चल रहा है। अरे राजा सैनिक ने तो देख के ही नमोस्तु कर लिया था, जबकि अवस्था और व्यवस्था मुनि जैसी नहीं थी, तब भी नमोस्तु किया था। तो यानी कि ये लोग तो हमें लगता है कि प्रथमान युग के शास्त्र भी नहीं मानते, इसलिए तो कहते हैं जिनेंद्र को नहीं जानते। अरे पत्थर की प्रतिमा जिसमें स्थापना निक्षेप से हमने भगवान को माना है नहीं है, परंतु हर इंसान के अंदर परमात्मा है, माना नहीं। इसलिए हम आप लोगों से कहते रहते हैं कि जीवन बहुत प्यारा है, इतना आनंद आता है, इतना आनंद आता है, इतना आनंद आता है, क्या बताएं कितना आनंद आता है, बहुत आनंद आता है। हमें तो आता है, आपको पता नहीं है। हमें आपको मन नहीं हो रहा, नहीं हो रहा ऐसा कि हम आनंद आपको आए। हमें तो हम मुनराज और आरका की तो कहीं नहीं रहे। आपको नहीं लगता कि जैसे आनंद में हम रह रहे उतने से ही आनंद में रह लो? लगता है? कहू को नहीं लग रहा हो। बड़े चालाक हो आप लोग। 1 घंटे का आनंद लेके ही आप आनंद में हो। बोले बाकी तो आप अपने पास रखो, हमारे काम को नहीं है। कितने सुखी हो। तो यानी कि हमें 1 घंटा पागल बना दो कि खुद को 1 घंटा पागल बना दो? बताओ राजेश भैया। ओहो, कह रहे अनुभव करके बताएं। और हमें पता तुम्हारा अनुभव आज रात में कमरे में आ जाओ हमारे पास, क्योंकि तुम्हारा अनुभव जल्दी हो जाते हैं। संस्कार हमारे जैसा आनंद चाहिए। जी नहीं कह दियो, नहीं घर पे जाके पी होगी। माता जी देख रहे हो उधर बैठी है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं लेना आनंद हम जैसा चाहिए आप लोगों को। माँ गड़बड़ ना करो, नहीं हमारी आफत आ जाएगी। लोग कहेंगे काहे को बेकार है हमारे घर वालों को। अरे बेकार तो उनने दिया है। मैं आपके बता रहा हूं, मैं आपको सत्य। हम लोग तो आपके जीवन को महकाते हैं, बहकाते नहीं है। महकाते हैं जीवन को। और हम सत्य कह रहे हैं कि हम हर किसी के चेहरे को देख के मुस्कुराते हैं, क्योंकि हम हर किसी के अंदर अपने परमात्मा को पाते हैं, हर किसी के अंदर, इसलिए हम मुस्कुराते हैं। हम जब भी किसी को देखते हैं तो कहते हैं। आज हम सुबह आहार करने जा रहे थे, एक छोटा सा पपी था वहां पर मिला हमको। मैंने देखा वाह होने वाला भगवान जा रहा है, मैं बहुत मुस्कुराया। मैं सुबह जब आहार करने जा रहा तो दुकान के पास वही नीचे उतर रहा था। मैंने और सेठ जी बढ़िया और कहाँ जा रहे हैं? हमने कहा उससे
क्योंकि मैं इसी में आनंद में रहता हूं। मैं आपको क्या बताऊं, अगर सब बताएंगे तो आप कह दोगे आप तो पागल हो गए। हम ऐसी ऐसी जगह आनंद लेते हैं कि हम आपको बता नहीं सकते। सायगढ़ में सुन्नी भैया के यहाँ हम आहार कर रहे थे, कन के यहाँ, सुनील भैया के यहाँ। सामने 2 कबूतर बैठे हुए थे, है ना। तो सायगढ़ की बात कर रहे माता, हम यहाँ की नहीं कर रहे, तनक हमारी सुन लियो, है ना। तो वहां हम पता क्या देख रहे थे, मैंने देखा एक कबूतर, मैं आहार कर रहा और सामने बैठा और गर्दन इधर उधर हिला रहा, और मैंने उपयोग लगाया। मैंने कहा कितना सुखी है ये ना जैन है ना अजैन है, इसके अंदर पूरा चैन है। मतलब इसको कोई टेंशन नहीं है, इसको कोई परवाह नहीं है, इसको कोई फिक्र नहीं है, ये कौन से पंथ का है, कौन से संत का है, कौन से हरिंत का, उसे लेना देना नहीं है। वो सोमवार के दिन या रविवार के दिन स्पेशल पूजा पार्श्वनाथ की नहीं करता है। मैं इतना गहरा चला गया, इतना गहरा चला गया कि ये 24 तीर्थंकर में ये नहीं कहता कि शनिवार मुनि सुब्रतनाथ का है। मतलब कितना निर्विकल्प होगा वो। आप कहोगे उसकी पर्याय तो खोटी है, नहीं, तुम एक अपेक्षा से सोचते हो, हम अनेक अपेक्षा से सोचते हैं, इसलिए हम खुशी रहते हैं। आनंद रहने का अवसर, क्या आनंद रहने का अवसर हर जगह, हर पल, हर क्षण है, परंतु आप आनंद में रहना नहीं चाहते। हम इतना आपसे कहना चाहते हैं। तो आनंद चाहिए हमारे जैसो, को नहीं चाहिए कलर बदल जाओ कपड़न को, चाहिए कोई नहीं कह रहा हूं, सिर नहीं रहा गलती से ही, ये माताओं टेंशन फ्री रहो। कुछ ही दिन के हम ज्यादा दिन नहीं रोकेंगे, टेंशन फ्री रहियो, आप ज्यादा परेशान नहीं करेंगे। सही है कि नहीं ये संस्कार? देखियो तुम गड़बड़ नहीं हो जाइयो, नहीं मम्मी तुम्हारी हमारे पीछे पड़ जाएंगी, हमारे लड़का को गड़बड़ कर दो, है ना। शुभम की तो टेंशन फ्री है, सेतु तो बेचारो दुकान पे है? सम्यक भी अपने कार्यों में लगा हुआ है। तुम्हें ये कहो जो बार बार आ जाते हो, कह बेटा माता जी कहेंगी खुद तो इकलौते थे, हमारी इकलौते को ले जा रहे। हे माँ हमको को नहीं ले जा रहे, हम तो कल ही कही थी, आजू कह रहे, बार बार कहेंगे। हम किसी की कोई बात नहीं करते, हम सुख की रात जीते हैं, इसलिए आपके साथ जीते हैं। मेरी शुभभावना है आप लोगों के लिए कि आप लोग मेरी बातों को थोड़ा थोड़ा ही ना समझें, पूरा समझें, और कम कम नहीं समझें, पूरी दम से समझें, और अपने जीवन को ऐसा बनाएं, ऐसा बनाएं, ऐसा बनाएं कि अपने आप को परमात्मा बना लें। ऐसी मेरी शुभभावना आप लोगों के लिए रहती है। मेरी इसी आशीष शुभभावना के साथ सभी जीवात्माओं का कल्याण हो। कुछ भी बात अप्रत्यक्ष रूप से गलत लगी हो तो मुझे माफ करना, अपने दिलों को साफ करना। इसी शुभभावना के साथ ओम नमः सिद्धविल महावीर भगवान की जन्मवाणी स्तुति।